स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर और आपकी डिमांड पर हम लेके आए हैं बुक समराइजेशन रीडिंग प्राइस चार्ट्स बार बाय बार, जिसको लिखा है एल ब्रोक्स ने। दोस्तों, इस बुक की सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो गाइज, अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है हमारा सिग्नल बार्स, जो कि सिग्नल बार्स को हमने चैप्टर नंबर 1 में भी एलोबरेट किया था और यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट करने की ज़रूरत है। जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं सिग्नल बार्स एक्चुअल में होते क्या हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी पॉइंट पे एंट्री लेते हैं तो एंट्री हम किसी ना किसी बेस पे ही लेते हैं, तो जिस पॉइंट पे भी हम एंट्री लेंगे उनको हम एंट्री बार बोलते हैं। बट सिग्नल बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और वो होते क्या हैं दोस्तों, एंट्री लेने से पहले जो कैंडल्स हमको सिग्नल देती हैं कि भाई आप एंट्री ले लो या तैयार हो जाओ, तो यहाँ पे उन बार्स को या उन कैंडल्स को हम सिग्नल बार्स बोलते हैं। तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि ये कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके जो ट्रेड है उसको प्रॉफिटेबल बनाने में या लॉस करवाने में। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा और एलोबरेट करें तो सिग्नल बार्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल बार के तौर पे भी पढ़ रहे हैं। मतलब जो भी हम ट्रेड लेंगे, चाहे वो बाई की या सेल की, जैसे ही हमको सिग्नल बार मिलेगा तो हम उसको यहाँ पर अगर रिवर्सल हो रहा होगा तो वो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, हम यहाँ पर आपको सिग्नल बार्स के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सिग्नल बार्स काफ़ी तरह के होते हैं, तो 1 बाय 1 यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले सिग्नल बार्स में आता है स्मॉल बार्स। ठीक है, अब दोस्तों स्मॉल बार्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारे इनसाइड बार। तो इनसाइड बार यहाँ पे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इनसाइड बार एक्चुअल में होते क्या हैं। मान के चलिए कि ये हमारी एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी है और यहाँ पे हमारा सपोर्ट है मार्केट का। ठीक है, ये हमारी हो गई रेड कैंडल, ये एक बियरिश कैंडल हो गई। तो यहाँ पे स्मॉल बार में अगर यहाँ पे इनसाइड बार बनना है तो वो जो हमारा नेक्स्ट बार होगा, जो कैंडल होगी, वो इस टाइप से बनेगी, जो इस प्रीवियस कैंडल का हाई है और नीचे लो है, उसके कहीं बीच में ओपन और क्लोज होके सिमट जाए। कहने का मतलब ये है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ये वाली हमारी, इसका हाई और लो इस कैंडल के ऊपर या नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया हमारा एक तरीके से इनसाइड बार। तो दोस्तों, यहाँ पर इसको स्मॉल बार क्यों बोला गया, पहले ये समझ लीजिए। इनसाइड बार में भी काफ़ी तरीके की इनसाइड बार बन सकती हैं, बड़ी बड़ी भी बन सकती हैं, ऐसा नहीं है। बट हमको यहाँ पे स्मॉल बार ही देखनी है। ठीक है, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि इसको हम कैसे यहाँ पर ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पे अभी सिग्नल बार के आप पहले टाइप समझ लीजिए कितने होते हैं। तो पहली होगी हमारी इनसाइड बार। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको किसी भी चार्ट पैटर्न पे 2, 3, 4, 5 और कंसेक्यूटिव स्मॉल बार बनती नजर आए, ठीक है, जो कि इस टाइप से अगर आपको बनती नजर आए तो यहाँ पे आप उनको एज ए सिग्नल बार ट्रीट करेंगे। इतना आप समझ लीजिए। यहाँ पे जो थर्ड वन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि एक बहुत अच्छी बार बनी है, ठीक है ना, कोई एक बढ़िया जिसका ओपन और क्लोज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब हम हिंदी भाषा में बोलें तो एक यहाँ पर बड़ी कैंडल बनी है। तो अगर उसके मान के चलिए यहाँ पे ये कैंडल ओपन हुई और यहाँ पे क्लोज हुई है और उसके जस्ट बिल्कुल ऊपर यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बन जाती है, जिसको हम स्मॉल बार बोल सकते हैं। अब इसका कलर कुछ भी हो, तो दोस्तों यहाँ पे भी इसको हम एज ए सिग्नल बार ट्रीट करेंगे। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे अदर टाइप ऑफ सिग्नल बार भी पढ़ लेते हैं। बहुत तरीके के सिग्नल बार आपको मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों पहला है आउटसाइड बार। ठीक है, ये भी एक हमारा सिग्नल बार है। अब दोस्तों आउटसाइड बार कैसा होता है कि मान के चलिए ये हमारी एक रेड कैंडल है और ये हमारी एक सपोर्ट पे बनी है। ठीक है, ये हमारी हो गई रेड कैंडल हो गई। तो अगर आउटसाइड बार इसको बनना है तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसको यहाँ पर इसके ऊपर बिल्कुल क्लोज देना पड़ेगा या उसके ऊपर जाना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप देखें तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल जो है, ये हमारी किस तरीके से बनी है, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल के ऊपर मतलब आउटसाइड जाके क्लोज दिया है। तो इसको हम बोल सकते हैं इसका जो लो है और इसका हाई भी है वो प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही है, तो इसको हम आउटसाइड बार बोल सकते हैं। ये भी एक हमारा रिवर्सल कैंडल के फॉर्मेशन में ही आता है। दोस्तों फिर आता है हमारा डबल टॉप ट्विन। दोस्तों यहाँ पे आप डबल टॉप ट्विन से मतलब नहीं है। आप डबल टॉप क्या होता है दोस्तों, डबल टॉप ये होता है कि एक टॉप हो गया हमारा, फिर थोड़ा सा मार्केट नीचे जाएगा, फिर यहाँ पे और यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न कोई नया पैटर्न नहीं है, जो भी ट्रेडिंग की दुनिया में है उसको अच्छे से पता है कि डबल टॉप क्या होता है। तो अगर किसी भी चार्ट पे आपको डबल टॉप पैटर्न बनता नज़र आ रहा तो उसको भी हम एज ए सिग्नल बार ट्रीट करेंगे। ठीक है, अगर किसी भी स्टॉक में अगर
हमारा डबल बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर डबल बॉटम बनता हुआ नज़र आ रहा है उसको भी हम एज ए सिग्नल बार ट्रीट करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिग्नल बार ट्रीट से मतलब ये है आपको यहाँ पर तैयार हो जाना है कि होने वाला क्या है। दोस्तों यहाँ पे फिर एक आता है शेव्ड बार। अब दोस्तों आप बोलेंगे शेव्ड बार क्या होता है। दोस्तों शेव्ड बार इस तरीके का एक कैंडल होता है जिसकी ऊपर पर या नीचे मतलब हाई पे या क्लोज पे ज़्यादा विक नहीं होती, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर शेव्ड बार यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। तो इसको भी हम आगे एलोबरेट करेंगे, कोई इशू नहीं है। फिर आता है हमारा एक एग्जॉशन बार। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा कोई भी ट्रेंड खत्म होने वाला होता है तो एक बहुत बड़ी कैंडल मान के चलिए यहाँ पे हमारा एक मेजर सपोर्ट है और मार्केट ऊपर से गिरता आ रहा है और एक बिल्कुल एट द एंड ऑफ द यहाँ पर ट्रेंड यहाँ पे क्या होगा, एक बहुत बड़ी बार बनेगी जो कि आपको लगेगा कि यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेक डाउन है, बट इसको हम एग्जॉशन बार बोलते हैं। अगर इस टाइप का अगर आपको पैटर्न दिखता हुआ मिले तो आप भी इसको एज ए सिग्नल बार यहाँ पर ट्रीट करेंगे और आप ये अंदाजा लगाएंगे कि शायद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें पार्ट बाय पार्ट मैं आपको यहाँ पर एलोबरेट करूँगा। आई होप आपके अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारी सिग्नल बार होती हैं किस टाइप की होती हैं और इनका मतलब केवल इतना है कि यहाँ पे आपको ये तैयार कर देंगे कि आप यहाँ पर तैयार हो जाइए कि हमको नेक्स्ट बार जो मिलने वाली है शायद एंट्री बार मिलने वाली है, सिंपल। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहला एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम यहाँ पर सीखेंगे कि जो हमारी स्मॉल बार हैं, ठीक है, कैन बी विद ए ट्रेंड और काउंटर ट्रेंड सेटअप। कहने का मतलब ये, अब दोस्तों यहाँ पे स्मॉल बार में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी कैंडल आती हैं, ठीक है। उसमें इनसाइड बार भी हो सकती है, डोजी भी हो सकती है या कोई भी कैंडल जो कि बहुत ज़्यादा छोटी है वो यहाँ पर हो सकती है। अब यहाँ पर ये सीखेंगे कि जब भी मार्केट में अगर मान लो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, मान लो मार्केट हमारा नीचे जा रहा है तो जो हम अगर हमको उस चार्ट पे छोटी सी स्मॉल बार बनती नज़र आए, अब चाहे इनसाइड बार हो या कुछ भी हो, यहाँ पे वहाँ पे हमको ट्रेड मिलेगी क्योंकि वो हमको सिग्नल देगी कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पे। और यहाँ पे अगर काउंटर ट्रेंड सेटअप का मतलब दोस्तों सिंपल ये है कि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है और आप क्या कर रहे हैं, हर एक पुल बैक पे आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। हर एक पुल बैक पे आप क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जो ये यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आप सेल कर रहे हैं तो ये जो ट्रेडिंग हो गई आपकी, ये हो गई आपकी विद ट्रेंड, ठीक है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यहाँ पे बाइंग कर रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाइंग यहाँ पे कर रहे होंगे, तो उनकी ट्रेडिंग को हम बोलेंगे काउंटर ट्रेंड सेटअप, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टॉक हमारा प्योरली डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और यहाँ पे इस EMA को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है जो कि है 25 EMA के। अगर दोस्तों यहाँ पे आप गौर से देखें पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8, अगर आप इनको गौर से देखेंगे तो ये कहलाए जाएंगे हमारे विद ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पे जो भी ट्रेडर्स शॉर्ट कर रहे हैं वो ट्रेंड के साथ जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको यहाँ पर ये देखना है, हमने देखा था कि आपको स्मॉल बार मिलेंगी एज ए सिग्नल। तो यहाँ पे अगर हम गौर से देखें पॉइंट नंबर 1 पे हमको डोजी मिली है, पॉइंट नंबर 2 पे हमको डोजी मिली है, पॉइंट नंबर 4 पे हमको डोजी मिली है, पॉइंट नंबर 6 पे हमको डोजी मिली है, इवन पॉइंट 7 पे भी हमको डोजी मिली है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे भी देखेंगे तो हमको एक शूटिंग स्टार डोजी मिली है और यहाँ पे भी आपको एक डोजी मिली है। तो यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको ट्रेंड के साथ जाना और कुछ इस तरीके का सेटअप मिलेगा, तो अगर यहाँ पे बिल्कुल ट्रेंड के पास में मतलब EMA के पास में आपको एक डोजी बनती नज़र आ रही है, आप ये समझ लेना, अगर डोजी बनती नज़र आ रही है तो वो आपको एक क्लियर कट यहाँ पर एक इंडिकेशन कर रहा है कि ये मैं हूँ एक सिग्नल बार, यहाँ पे आप मुझे पहचाने, मैं आपको सिग्नल देने वाली हूँ आपकी नेक्स्ट कैंडल को। आप थोड़ा गौर से देखें, क्या पता आपको यहाँ पर एक शॉर्ट की ट्रेड मिल जाएगी। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे आपको यहाँ पे क्या करना है, कैंडल को देख के क्या करना है, शॉर्ट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप काउंटर ट्रेंड भी करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पे इस ट्रेंड के अगेंस्ट भी ट्रेड लेना चाहते हैं तो भी कोई इशू नहीं, तब भी आपको वहाँ भी डोजी ही मिलेगी। कहने का मतलब जैसे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 5, ठीक है, ये 2 पॉइंट ऐसे जहाँ से मार्केट ऊपर गया है। तो अगर आप इन पे भी देखेंगे, अगर आप इनको पे भी गौर फरमाएंगे तो यहाँ पे भी पॉइंट नंबर 3 पे आपको एक इनसाइड बार मिला है और पॉइंट नंबर 5 पे भी यहाँ पर आपको एक डोजी मिली है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको डोजी या हमारा स्मॉल बार जो कि हम उसे ट्रीट करेंगे एज ए सिग्नल बार, तो यहाँ पे आपको सिग्नल देगा और उसके बाद आपको अपना देखना है एंट्री बार कौन सा बन रहा है, जो कि हम आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स में
पढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। टॉपिक है हमारा फेल्ड रिवर्सल बार आर ऑफ्टन सेटअप इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्केट में आपको लगा है कि यहाँ पे मार्केट में ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, और यहाँ पे एक साथ क्या हुआ, जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ है और जैसे ही आप शॉर्ट की एंट्री ली होगी, आपने मार्केट में सडनली एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है जो कि सबके स्टॉप लॉस खा जाती है और वहीं से ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर थोड़ा क्या गौर देनी है, क्या दिमाग लगाना है, वो यहाँ पर हम सीखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों जैसे कि ये हमारा चार्ट है, ठीक है, ये हमारा चार्ट अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे पूरे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे 3 बार ये हमारे इस EMA को टेस्ट कर चुका है, ठीक है। गौर से इस पॉइंट पे देखेंगे, इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिला है आपको, यहाँ पे एक डोजी मिली है जो कि हमको क्या इशारा कर रही है। अभी तक हमने बोला था कि अगर आपको डोजी मिल रही है तो आप उसे एज ए क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे सिग्नल बार में। तो आज जैसे ही, जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ठीक है, सिग्नल बार वाला, तो यहाँ पे जैसे ही ये कैंडल ने क्लोज दिया होगा नीचे, तो लोगों ने क्या करा होगा, शॉर्ट की एंट्री यहाँ पे ले ली होगी कि उनको लगा होगा कि मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ, और अगर आपने ये बुक पढ़ी है, ये बुक समराइजेशन देखा है, तो आपको पता है जस्ट ये एक हमारी क्या है, यहाँ पर एक सिग्नल बार है, मतलब हमको एंट्री नहीं लेनी है, बस हमको यहाँ पे एक सिग्नल मिल रहा है। बट नेक्स्ट कैंडल पे जस्ट क्या हुआ, एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ी बार बन गई है, ठीक है ना, जो कि आपको इंडिकेट करेगी कि शायद मार्केट यहाँ से क्या हो सकता है, अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। क्योंकि जैसे आपने इस पॉइंट पे जो भी नए नो वाइज ट्रेडर उन्होंने एंट्री ली होगी, यहाँ पे देख के कि इस कैंडल के नीचे, इस EMA के नीचे इसने क्लोज दे दिया है, तो जिन्होंने एंट्री ली होगी और तुरंत ही आपको क्या एक बड़ा बार मिल गया, जिससे क्या होगा, ये सारा SL यहाँ पे लोगों का क्या हो गया होगा, वो हिट हो गया होगा, इस पॉइंट पे सारा SL हिट हो गया होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको यहाँ पे ये सिखाया जा रहा है सिग्नल बार की इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे एक और यहाँ पर चार्ट हम रीड कर लेते हैं जिसका टॉपिक है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बार कैन इंडिकेट द एंड ऑफ ट्रेंड। दोस्तों यहाँ पर हम एग्जॉशन वाला जो सेटअप है वो समझने की कोशिश करेंगे सिग्नल बार के रूप में। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे इस पॉइंट तक मार्केट ने बहुत सारी डोजी बनाई है और उसके बाद यहाँ से मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, कोई इशू नहीं है, मार्केट ने एक अच्छा फॉल दिया है यहाँ तक, पॉइंट नंबर 3 तक। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे, यहाँ पे हमारा पूरा मार्केट नीचे आ रहा है और बिल्कुल लास्ट ये जो हमारा लो है इसका, ठीक है, एक तरीके से हम इसे सपोर्ट यहाँ पर ट्रीट करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट के पास में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो नो वाइज ट्रेडर होंगे वो क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले देंगे, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा उनका गलत डिसीजन होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। ये एक हमारी एग्जॉशन बार है जो कि यहाँ पर पूरा एग्जॉशन दिखा रही है और आपको यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड मिल सकती है। उसके बाद यहाँ पे आपको पहले ही, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये एक हमारा क्या हो जाता है, सिग्नल बार हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे एक सिग्नल बार हो जाता है। यहाँ पे आपको एक सिग्नल मिल चुका है कि यहाँ से मार्केट शायद रिवर्सल हो सकता है, ठीक है, बट आपको ट्रेड नहीं लेनी। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल क्या बनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस ग्रीन कैंडल को, इस वाली कैंडल को। यहाँ पे ये कैंडल है एक हमारी इनसाइड बार, ठीक है, और ये इनसाइड बार क्या है दोस्तों, ग्रीन कलर की इनसाइड बार है, मतलब पॉजिटिव कैंडल है। तो यहाँ पे एक और आपको सिग्नल बार मिल चुके हैं, आपको 2 सिग्नल बार मिल चुके हैं इनसाइड बार के फॉर्म में, और यहाँ पर आपको जो दूसरी कैंडल वो है हमारी एग्जॉशन बार के में। तो यहाँ पे आपको पूरा अलर्ट हो जाना है कि आपको यहाँ पर ट्रेड किस टाइप की लेनी है। यहाँ पे आपको शॉर्ट, देखो इतना तो आपको पता ही लग जाएगा भाई, यहाँ पे मुझे शॉर्ट नहीं करना, बाई नहीं करना तो शॉर्ट भी नहीं करना। तो यहाँ पर आपको ट्रेड कहाँ मिलेगी पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों। रिवर्सल प्ले करना सबसे ज़्यादा टफ है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सेटअप बनाया होगा, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रिवर्स करने लग गया। उसके बाद यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 4 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी, पक्का एंट्री ली होगी, बट यहाँ पे उनका जो टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है, ये उनका टारगेट रहा होगा, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से मार्केट फॉल हुआ था और यहाँ से मार्केट फिर नीचे जा सकता है। बट यहाँ पे आपको क्या देखना, आपको यहाँ पे आपको सिग्नल मिल चुका था कि आपको सेल नहीं करना, ठीक है, बाई नहीं करना तो सेल भी नहीं करना। अगर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे इस इनसाइड बार पे एंट्री कर सकते थे, बट यहाँ पर जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, वो पहले क्या, देखो यहाँ पे 4 नंबर पे क्या हुआ, बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के पास में यहाँ पे क्या हुआ, एक रिवर्सल कैंडल बनी है जो कि आपको इशारा कर रही है कि मार्केट शायद अब यहाँ से नीचे जा सकता है, क्योंकि एक परफेक्ट रेसिस्टेंस यहाँ पे मार्केट का बना हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, हमने आपको बताया था
कि ये एक हमारी, जब भी मैंने आपको इससे पहले ही चार्ट में आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे जब भी आपको एक रिवर्सल, यहाँ पे आपको और ट्रेडर्स को लगेगा कि यहाँ पे एक रिवर्सल हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे मार्केट में एक रिवर्सल आ रहा है कैंडल नंबर 4 पे। बट यहाँ पे अगर सडनली क्या होगा, जब जस्ट मैंने अभी बताया था, सडनली आपको अगर एक एग्जॉशन कैंडल मिल जाए, जैसे कि ये मिली, सॉरी एग्जॉशन कैंडल नहीं, जैसे कि आपको यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड बार मिल जाए तुरंत, जहाँ पे पहले आपको कहाँ लोग शॉर्ट कर रहे थे इस पॉइंट पर, कहाँ यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन चुकी है जो कि पॉजिटिव है, जो कि आपको एक ट्रेंड कंटिन्यूशन में मदद करेगी। तो और अगर सेम कंडीशन आपकी यहाँ पे बिल्कुल फॉलो हो रही है, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने थोड़ा सा डोजी बना के इसको शॉर्ट करने की कोशिश की थी, ठीक है। तो बट यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में क्या हुआ है, एक 5 नंबर कैंडल ने एक बड़ी कैंडल बना दी। तो यहाँ पे जो ये हमारी जो कैंडल है ये हो गई हमारी फेल्ड रिवर्सल बार, ठीक है ना। यहाँ आपको सिग्नल मिला था बट नेक्स्ट कैंडल ने क्या, एक बड़ी कैंडल बना दी जो कि आपको यहाँ पर एक लॉन्ग की एंट्री प्रोवाइड कर सकती है। तो इस चार्ट में हमने ये सीखा कि यहाँ पे अगर आप एग्जॉशन कैंडल आपको मिल रही है, हम आपको ये नहीं सिखा रहे आपको एंट्री कहाँ लेनी है, बट आपको हमने आपको इस चार्ट में ये सिखाया कि अगर आपको इस टाइप का सेटअप मिलता है तो आप तुरंत शॉर्ट नहीं करेंगे दोस्तों। तो गाइस बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों अगला चार्ट हम देखने वाले हैं जिसका टॉपिक है फेल्ड फाइनल फ्लैग बाई सेटअप। दोस्तों यहाँ पे आपने कई बार देखा होगा जब भी हमारा स्टॉक कोई भी ऊपर जाता है तो वो अगर बहुत तेज़ी से ऊपर गया है तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए पुल बैक देने ज़रूर आता है। तो वो छोटी छोटी कैंडल्स में पुल बैक देने के लिए आता है, जिसको यहाँ पर हम पैटर्न का नाम देते हैं। अगर कुछ इस टाइप का पैटर्न यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पर बुल फ्लैग पैटर्न का नाम दे देंगे। अगर मार्केट गिरता आ रहा है और वो छोटी छोटी कैंडल्स के रूप में यहाँ पर पुल बैक दे रहा है तो इसको हम यहाँ पे बियर फ्लैग पैटर्न का नाम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम एक सेटअप देखने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि मार्केट हमारा कंटिन्यूसली फॉल करते आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, इस पॉइंट पे मार्केट ने एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बनाया, जिसके बाद मार्केट ने नीचे फॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव मिल गया होगा, पर यहाँ पे हम एक ऐसा पैटर्न देखने वाले हैं जिसमें आपको पता लगेगा कि आप यहाँ पे ट्रैप होंगे तो यहाँ पे शायद बच सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया मार्केट अगर नीचे आएगा तो वो अभी जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये बियर फ्लैग के पैटर्न बना के फिर नीचे गिरेगा, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न बनाएगा फिर नीचे गिरेगा, ये पैटर्न कंटिन्यूएशन चलता रहेगा। बट यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो हमारा ट्रेंड है वो खत्म होने वाला है। दोस्तों हम यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट यही बात कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट गिरता आ रहा है ऊपर से बिल्कुल, उसके बाद जब ये गिरता आया उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न दिया और इसको कंटिन्यू फॉलो किया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 1 और 2 पे यहाँ पे भी मार्केट ने एक गिरावट के बाद एक फ्लैग पैटर्न बनाने की कोशिश की है, बट मार्केट उसके बाद ऊपर चला गया। तो इसी को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे अभी जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, हम पढ़ रहे हैं सिग्नल बार्स का, जो कि आपको कोई भी एंट्री लेने से पहले सिग्नल बार किस टाइप के होते हैं, और स्पेशली हम सिग्नल बार रिवर्सल यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जो कि आपको रिवर्सल का यहाँ पे ज्ञान देंगे कि भाई अभी जो हमारा सिग्नल है वो रिवर्सल का दे रहा है, एंट्री की हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर यही प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट इसमें टाइम स्पेंड करने के बाद नीचे गिर जाएगा। बट यहाँ पर आपको क्या देखना है, पहले तो आप ये देखिए इस वाले फ्लैग पैटर्न में और इस वाले फ्लैग पैटर्न में क्या अंतर है। ऐसा क्या है कि इसके बाद मार्केट नीचे गिर गया और इसके बाद मार्केट ऊपर, यही चीज़ आपको नोवाइस ट्रेडर से अलग बनाएंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखेंगे, हमने शुरू से हम बात करते आ रहे हैं स्मॉल बार्स हैं जो कि काइंड ऑफ डोजी पैटर्न है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये कहीं भी आपको बनती नजर आ जाएंगी तो यहाँ पे शुरू से हम ये बोलते आ रहे हैं कि आपको एक रिवर्सल के लिए प्ले करना ही करना है, मतलब आपको थोड़ा सा सचेत हो जाना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर हम ऊपर वाले फ्लैग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जितनी भी सारी कैंडल बन रही हैं वो कोई भी उसमें से एक ही कैंडल ऐसी है जो आपको छोटी इनसाइड बार या डोजी टाइप मिलेगी, बाकी सारी यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग बार कैंडल्स यहाँ पे मिलेंगी। तो यहाँ पर पूरा आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है, ठीक है ना। अब मोस्ट ऑफ जितनी इसमें 50% कैंडल ऐसी हैं इस पैटर्न में जो कि हमारी क्या है, ट्रेंडिंग बार्स है, जो कि बड़ी बड़ी हैं, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है। 2 या 3 कैंडल ऐसी हैं जो कि यहाँ पर छोटी है, स्मॉल बार्स इनको बोल सकते हैं। बट अगर आप इस फ्लैग को देखेंगे, इसमें सारी की सारी कैंडल 1 2 3 4 5 ऐसी कैंडल है जो कि क्या है, स्मॉल बार्स है, ठीक है, जो कि कोई भी एक ट्रेंडिंग बार्स नहीं है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एंट्री लेने के लिए तो बोल नहीं रहा, बस मैं आपको एक गलत एंट्री लेने से यहाँ पर बचा रहा हूँ, एक सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया तो यहाँ पे अगर आप शॉर्ट करते तो आप बशर्ते ट्रैप हो जाते। तो यही यहाँ पे हमने आपको सिखाया दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पे हम एक डबल बॉटम पुल बैक का बाई सेटअप यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट दिख रहा होगा। दोस्तों आपको पता है डबल बॉटम कैसे होता है। डबल बॉटम हमारा एक बुलिश रिवर्सल होता है जिसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। ये हम आपको अच्छे से पता है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट है ये हमारा 1 मिनट का चार्ट है और ये हमारा 5 मिनट का चार्ट है। सेम चार्ट है, बस टाइम फ्रेम अलग अलग है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो पॉइंट नंबर 1 है, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉटम का पैटर्न यहाँ पे मिला है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर की तरफ एक मूव दिया है। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे तीन ट्रिपल बॉटम का पैटर्न यहाँ पर आपको फॉर्मेशन दिया, मतलब 3 यहाँ पे इस टाइप से लो बने हैं। उसके बाद मार्केट ने एक ऊपर की तरफ मूव दिया है, उसके बाद मार्केट ने फॉल दिया है और एक नया लो लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाई सेटअप देख रहे हैं। पहला सेटअप हालांकि पहले ट्रिपल बॉटम पे भी मार्केट ऊपर गया, बट हम एक बिल्कुल जेन्युइन मूव देख रहे हैं। उसके बाद मार्केट आया और इस लो को यहाँ पे तोड़ दिया। अब यहाँ पे ये देखेंगे इस पैटर्न में हमको कैसे देखना है कि यहाँ पे हमको एक बाई का सेटअप मिल जाए, ठीक है। तो थोड़ा गौर से देखना दोस्तों। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में भी यहाँ पे 3 ऐसी कैंडल बनी है जिसने बिल्कुल ट्रिपल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना। उसके बाद एक मूव दिया है, उसके बाद अगेन मार्केट ने एक नीचे की तरफ मूव दिया जिसने 2 नंबर का लो लगाया जो कि इसके नीचे है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या, पहले आप ये समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो पॉइंट नंबर 2 है हमारा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में आप पहले आप कैंडल देख लीजिए बन कौन सी रही है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये वाला मूव था और इस वाले मूव में आपको क्या अंतर नज़र आएगा, पहले आप वो देखने की कोशिश कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको ट्रेंड बार्स आपको बनता नज़र आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न यहाँ पर मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा एक बुलिश पैटर्न यहाँ पर बनता नज़र आ रहा है। जबकि यहाँ पे हालांकि इसने भी एक मूव दिया था, बट इसके मूव में ज़्यादा यहाँ पर जान है इसके मुकाबले, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी मूव तो यहाँ पे भी आया है, बट यहाँ पर अगर आप इस मूव को कैप्चर करेंगे, अगर आप इस मूव को देंगे तो यहाँ इसमें ज़्यादा बड़ा मूव आया है। तो गाइज यहाँ पे हम एक चार्ट और देख लेते हैं जो कि हमको सिखाएगा डबल बॉटम पैटर्न के बारे में, और यहाँ पे आपको बाई सेटअप कैसे मिलेगा वो हम यहाँ पे सीखेंगे। दोस्तों यहाँ पे एक चार्ट है जिसमें आपको अलग अलग टाइम फ्रेम मिलेगा। ये हमारा जो चार्ट है जो लेफ्ट में, ये 1 मिनट का चार्ट टाइम फ्रेम यहाँ पे लगा हुआ है और इसमें हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम इसमें लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट फॉल हुआ और इस पॉइंट पर 1 मिनट के चार्ट पर इसने ट्रिपल बॉटम का पैटर्न बनाया और उसके बाद एक अप मूव दिया है। उसके बाद मार्केट ने एक फॉल दिया है और इस लो को तोड़ के मार्केट ने फिर से एक डबल बॉटम का पैटर्न बना के मार्केट ने अप मूव दिया है। दोस्तों मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इसको 5 मिनट पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये पॉइंट नंबर 1 का बाइंग है, यहाँ पर भी एक डबल बॉटम का पैटर्न बना, इवन ट्रिपल बॉटम का पैटर्न बना है और यहाँ पे भी एक डबल बॉटम का पैटर्न बना है। तो दोस्तों एक मूव तो ये वाला है और एक मूव ये वाला है। तो दोस्तों अब मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन से मूव में ज़्यादा पावर है, तो आप सीधा बोलेंगे कि 2 नंबर के मूव में ज़्यादा पावर है। मैं कैंडल्स को एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्यों है इस बार नंबर 2 में ज़्यादा पावर। दोस्तों यहाँ पे दोनों ही डबल बॉटम पैटर्न है। अगर आप कंबाइन भी देखेंगे तो भी ये डबल बॉटम ही पैटर्न हम इसको बोलेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल कैंडल्स को भी यहाँ पर एग्जामिन करेंगे तो भी यहाँ पे आपको डबल बॉटम का पैटर्न ही यहाँ पे मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे अगर आप सीधी बात है, अगर यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, जिसमें आपको 1 2 3 ट्रिपल बॉटम का पैटर्न बनना है, उसके बाद अगर आप कैंडल्स का यहाँ पर शेप देखें तो ये इस वाले पॉइंट नंबर 2 के कैंडल्स में आपको ज़्यादा ट्रेंड बार दिखते नजर आएंगे, और जबकि स्पेशली ये वाला कैंडल बहुत बड़ा एक ट्रेंड बार है जो कि एक बड़े मूव को लीड कर सकता है। बट यहाँ पे अगर आप चारों कैंडल देखेंगे तो अनडिसीजन कैंडल है। मार्केट ने यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे इन अनडिसीजन कैंडल्स के थ्रू मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की है, बट यहाँ पे वो फेल्ड हो गए। बट यहाँ पे बहुत पावर के साथ वो वापस आए और एक ट्रेंड बार बनाया है जो कि हमको आइडिया देगा कि डबल बॉटम भी बन रहा है और ट्रेंड के डायरेक्शन में ही मार्केट जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये अगर हम इनको वैसे भी देखें तो ये छोटी छोटी डोजेज भी नहीं है, बड़ी बड़ी ट्रेंड बार है, बट अनडिसीजन है। गाइस अभी हम पढ़ेंगे डबल बॉटम ट्विन सेल सेटअप। दोस्तों अगर आप इसको पूछेंगे तो ये सेटअप थोड़ा अलग होता है। ये डबल बॉटम वाला वो सेटअप नहीं है जो भी अभी हमने आपको पढ़ाया। ये हमारा इसमें क्या होता है, डबल बॉटम ट्विन सेल सेटअप थोड़ा अलग है। मैं आपको कैसे बताऊं, देखो डबल बॉटम क्या होता है कि मार्केट हमारा डबल बॉटम बना है जिसमें बहुत सारी कैंडल होंगी, ठीक है, ये एक पूरा पैटर्न हो गया। बट हमारा जो डबल बॉटम ट्विन सेल सेटअप में क्या होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बार नंबर 1 जो कि एक पूरी ट्रेंड बार है, एक अच्छी बड़ी बार है। उसके बाद मार्केट ने एक छोटी एक स्मॉल बार बनाई जिसको आप डोजी भी बोल सकते हैं। दोनों का यहाँ पे जो लो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एज ए हम डबल बॉटम
ट्विंस बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट हमारा फॉल हो रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आप पहले सोचेंगे कि भाई डबल बॉटम बन रहा है, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि डबल बॉटम बनना है तो शायद मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए इसमें हमारी EMA को तोड़ के, ठीक है। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा, हम अभी सिग्नल बार के बार बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़ा आइडिया लगाए, बाकी अभी कंफर्मेशन तो कुछ हुई नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। एक और कैंडल बनी है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिली है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, बार नंबर 2 ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बाई का सेटअप बन रहा था वो यहाँ पे क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक फॉल दिया है, तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती वहाँ पे नहीं मिली, तो यहाँ पे आपका एक तरीके से स्टॉप लॉस बच ही गया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिकवर करता है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको एक और डबल बॉटम ट्विन सेटअप यहाँ पे बनाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका जो हमारा लो है, इस कैंडल का जो लो है और इस वाली कैंडल का लो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे भी एक डबल बॉटम यहाँ पे बन गया। तो दोस्तों पहले आपने इस डबल जब बॉटम बना था यहाँ पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि हमारा जो सिग्नल बार है वो फेल हो गया था कैंडल नंबर 2 पे। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो डबल बॉटम बना है, आप थोड़ा सा कोशिश हो गया कि मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, बट डबल बॉटम स्ट्रेंथ को शो करता है 80%, बट काम दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट कैंडल ने एक यहाँ पे एक बहुत अच्छा ट्रेंड बार, एक आउटसाइड बार भी इसको बोल सकते हैं, का फॉर्मेशन दिया है। तो यहाँ पे आप बाइंग की ट्रेड डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ट्रेड डालना नहीं डालना अभी हम नहीं बता रहे, हम आपको केवल सिग्नल कैसे मिलेगा वो बता रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो गाइज यहाँ पे हम एक और अप डाउन ट्विल सेल सेटअप यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। अप डाउन का मतलब क्या है वो भी हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे 2 कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है 2 कैंडल्स मिलके हमको, अगर हम उनको रीड करें तो एक कैंडल बनती है। जैसे मान के चलिए ये एक हमारी एक बियरिश कैंडल बनी, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे ये होगी हमारी एक बियरिश कैंडल, जिसका ओपन और क्लोज ये है, ठीक है। क्लोज ये हो गया, ओपन ये होगा, ये एक हमारी बेरिश कैंडल होगी। जो नेक्स्ट कैंडल होगी दोस्तों वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल बनेगी और बिल्कुल उसका क्लोज और ओपन क्लोज लो हाई सब सेम होगा, और ये होगी मान के चलो ये हो जाएगी हमारी ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये होगी दोस्तों हमारी ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं आपको समझाऊं यहाँ पे कि ये क्या सीन है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, देखो आप इसको ऐसे बोलते हैं अप डाउन। देखो यहाँ पे क्या हुआ, या डाउन या अप, तो एक कैंडल हमारी डाउन होगी और एक कैंडल अप होगी, ठीक है। तो यही हमारा एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है, अप डाउन सेल सेटअप। दोस्तों अगर अप डाउन होगा तो अप डाउन का मतलब है पहली कैंडल ऊपर गई है और डाउन का मतलब है दूसरी कैंडल नीचे आई है। तो ये हो गया एक हमारा, इसको ये रेफर करता है एक हमारा बियरिशनेस को। अगर यहाँ पे उल्टा होता, डाउन अप सेल सेटअप होता, तो यहाँ पे क्या होता, पहली कैंडल हमारी डाउन होती और दूसरी कैंडल अप होती, ठीक है। तो पहली कैंडल होती हमारी रेड और दूसरी कैंडल होती यहाँ पर ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख पाते। अभी हमारा कौन सा सेटअप है दोस्तों, अभी ये हमारा जो कि हम पढ़ने वाले हैं वो है अप डाउन सेल सेटअप। मतलब यहाँ पे पहली कैंडल हमारी अप होगी, दूसरी हमारी डाउन होगी। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको किस टाइप का पैटर्न मिल रहा है वो पहले आप समझिए दोस्तों। यहाँ पे क्या, पहले आप पॉइंट नंबर 4 को देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है। देखो प्रीवियस हाई भी यहाँ पे ये रहा, तो अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहली कैंडल बनी है ग्रीन और दूसरी कैंडल बनी है हमारी रेड। तो ये हमारा पैटर्न हो गया दोस्तों, पहली है अप और दूसरी है डाउन, ठीक है। तो दोस्तों जो कि हमारी बियरिशनेस को शो करेगा, अगर इसके नीचे हमारा मार्केट जाता है तो हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है, ठीक है। तो ये एक पहली कंडीशन हो गई अप डाउन सेल सेटअप की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, आप बोलेंगे चलो आपने यहाँ पे तो इसको शॉर्ट कर दिया इस पैटर्न के थ्रू, ठीक है। अगर आप इन दोनों कैंडल्स को भी देखेंगे तो दोनों का जो ओपन क्लोज है लगभग सेम है दोस्तों, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बोलेंगे यहाँ पे तो आपने सेल का सेटअप नहीं बना पूरा। दोस्तों पहला कैंडल देखो, यहाँ पे पहला कैंडल है हमारा जो बार बना है वो है डाउन और दूसरी हमारी क्या है वो है ग्रीन, तो ये हो गया हमारा डाउन अप। फिर अगेन यहाँ पर जो तीसरी कैंडल ये वाली वो एक और हमारी रेड बन गई जो कि डाउन कैंडल है, और जो हमारी सेकंड बार है वो बन गई हमारी अप। तो यहाँ पे कैसा ये पैटर्न बना, पहला हमारा डाउन बना, दूसरा अप बना, ठीक है। उसके साथ में हमने डाउन और अप, तो यहाँ पे डबल डाउन अप कैंडल्स यहाँ पे बन गए। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे भी अगर आप देखें इसके बाद यहाँ पे ब्रेक डाउन भी हुआ है, इस 5वीं कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट की ट्रेड क्यों नहीं ली, इस पॉइंट पे क्यों नहीं ली वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहली बात ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा 4 कैंडल्स ये ऑलरेडी बना चुका है, तो हम इसको यहाँ पर मार्केट को एज ए
रेंज काउंट करेंगे। जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में ही आपको बताया था, अगर मार्केट में कंसेक्यूटिव सेम 3-4 कैंडल बन जाती है तो हम उसको यहाँ पर ट्रेंड बार के नज़रिए से नहीं देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा हमारा क्या है, रेंज में है, ठीक है ना। यही एक हमारा कारण है यहाँ पे ना सेल करने का। और यहाँ पे देखिए पिन पॉइंट 2 कैंडल बनी है, एक हमारी अप दूसरी डाउन और मार्केट नीचे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में देनी है। अब दोस्तों लास्ट हमारा टॉपिक है शेव टॉप्स एंड बॉटम्स। दो शेव्ड टॉप्स दोस्तों क्या होता है, ऐसे कैंडल्स जिनके, अगर हम शेव टॉप की बात करें तो अगर मान के चलिए जिनके ऊपर वाला जो पार्ट है वो बिल्कुल ना तो उसमें विक हो ना कुछ हो, तो हम उनको बोलते हैं शेव टॉप्स, ठीक है। और यहाँ पे शेव बॉटम भी हम इनको बोल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें इस चार्ट को भी अगर आप देखेंगे, ये एक हमारा बिल्कुल एक क्लियर कट यहाँ पे इस पॉइंट पे डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहाँ आपको शेव टॉप्स के पैटर्न मिल रहे हैं। दोस्तों पॉइंट नंबर 4 पे आपको शेव टॉप का पैटर्न मिला है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे भी आपको शेव बॉटम का पैटर्न मिला है। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 पे भी आपको शेव टॉप का पैटर्न मिला है। दोस्तों यहाँ पे आपको कन्विक्शन देंगे कि मार्केट उसके बाद क्या हो सकता है, नीचे जा सकता है। दोस्तों ये जो मैंने पैटर्न बताए थे, जो सारे शेव टॉप और ये सब जो अब तक मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों, वो क्या था, वो थे सिग्नल बार्स। हमने आपको कहीं नहीं बताया कि भाई आपको एंट्री लेनी है, सिंपल बात, मैंने आपको कहीं नहीं बताया कि आपको एंट्री लेनी है। अगर आपको शेव टॉप्स या बॉटम्स मिलते हैं तो ट्रेंड की डायरेक्शन में आप ट्रेड ले सकते हैं। मान के चलिए मार्केट में आपको यहाँ पे सपोर्ट के पास में कोई शेप्ड टॉप का पैटर्न बनते नज़र आता, तो आप यहाँ पर कन्विक्शन मिलेगा आपको ऊपर की तरफ ट्रेड लेने का, बस ये आपको एक सिग्नल मिलेगा। तो दोस्तों अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय दोस्तों।